चलिए शुरू करते हैं अपनी पर्टिकुलर 5.3 डेरिवेशन जो चल रहा था। इसमें आज डेरिवेशन में मैं ले रहा हूँ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का डेरिवेशन कैसे फाइंड आउट करना होता है। अब पर्टिकुलर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से पहले मैं आपको कल बताया था कि इम्प्लिसिट फंक्शन का अवकलन कैसे करते हैं। उसमें जो मेरे को लगा कि ये सब क्वेश्चन 2 4 5 इंपॉर्टेंट थे, मैंने उनको आपको बताया है। अब आज हम केवल ही बताएंगे कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का डेरिवेशन करते कैसे। तो इसके लिए पहले देखिए 2-3 चीज़ों की आवश्यकता होनी चाहिए। कहीं ना कहीं आपको इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के सारे फार्मूले अवकलन याद होने चाहिए। जैसे साइन इन्वर्स एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में अवकलन क्या होता है, कास इन्वर्स एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में अवकलन क्या होता है, टेन इन्वर्स का, ऐसे ही जितने 6 हैं 6 फंक्शन का इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आपको याद होना चाहिए। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का जो डेरिवेशन है वो याद होना चाहिए। साथ ही साथ आपको ये पता होना चाहिए कि कहीं ना कहीं जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होता है ये सब्स्टिट्यूट करना होता है, कुछ वैल्यू इसमें प्रतिस्थापित करनी होती है अपने मन से। तो हम वहाँ पे जो वेरिएबल एक्स गिवन होता है उसमें हम क्या पुट करें कि अपना क्वेश्चन ब्रेक हो जाए, क्वेश्चन टूटे अपना, है ना, थोड़ा सिंपल हो जाए। नहीं तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटिव क्वेश्चन दिखता है। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री जो फंक्शन होते हैं कहीं ना कहीं थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटिव दिखता है। बट अगर कहीं ना कहीं आपको इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन अच्छे से अगर लाने, मतलब मन से पढ़ने उसको कहीं बहुत बेहतर तरीके से, अगर ये सारी चीज़ें आपको तब आएंगी जब कहीं ना कहीं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के साथ साथ इनके फार्मूले याद होने के साथ साथ आपको सब्स्टिट्यूट करने आ जाए, प्रतिस्थापित करने आ जाए वैल्यू को। तो आइए हम वही सीखेंगे, है ना। हालांकि क्वेश्चन एनसीईआरटी में मेरे को लग रहा है कि कुल मिलके 7-8 क्वेश्चन हो सकते हैं जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पे बेस है, बट उनको थोड़ा सा हम एक बेसिक वे से समझेंगे। बहुत मैं लोअर से उठा रहा हूँ इन सारी बातों को, बहुत बेसिक से। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि कुल मिलके मैं पहले फार्मूला आपको बताता हूँ कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में जो साइन इन्वर्स एक्स, कास इन्वर्स एक्स, टेन इन्वर्स एक्स ये सब होते हैं, इनका बेसिक फार्मूला क्या होता है। तो डी बाई डी एक्स साइन इन्वर्स एक्स, यानी कि साइन इनवर्स एक्स का जो फार्मूला होता है एक्स के रिस्पेक्ट में जो अवकलन होता है ये वाला होता है 1/√में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी तरह से जो दूसरा होता है डी बाई डी एक्स किसका, कास इनवर्स एक्स का। तो ये यही वैल्यू होती है जो साइन इनवर्स एक्स की होती है, बस थोड़ा सा माइनस में होती है, मतलब यहाँ माइनस लग जाता है, अब 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जो तीसरा होता है डी बाई डी एक्स अपना टेन इनवर्स एक्स का, टेन इनवर्स एक्स का। तो ये जो अपना निकल के आएगा, ये वाला निकल के आएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। और जो कुल मिलके जो चौथा फार्मूला है ये डी बाई डी एक्स काट इनवर्स एक्स का, यानी कुल मिलके मतलब हमें बस ये सोचना है ना कि कुल मिलके 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होते हैं, 6 साइन का, टेन का, सेक और कोस, और सबका इन्वर्स फंक्शन मतलब ये साइन इन्वर्स एक्स, कास इन्वर्स एक्स, इन सभी का इन्वर्स फंक्शन का अवकलन आपको याद होना चाहिए। पर्टिकुलर एक्स के रिस्पेक्ट में जो अवकलन निकल के आते हैं क्या निकल के आते हैं। अच्छा थोड़ी मैं बता दूं, कहीं ना कहीं ये अपने फर्स्ट प्रिंसिपल रूल से इनको निकाला जा सकता है। 2-3 मेथड है निकालने के, तो हम उनके निकालने के चक्कर में नहीं पड़ेंगे कि कहाँ से निकल के आए हैं, केवल हमें बेसिक रूप से यहाँ फार्मूलों को अच्छी तरह से याद कर लेना है। तो काट इनवर्स एक्स का जो फार्मूला होता है, ये वाली जो टेन इनवर्स एक्स का जो फार्मूला होता है उसी का निगेटिव फॉर्म होता है, यानी कि -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर ऐसा होता है। साथ ही साथ 2 और फंक्शन अपने हैं, जो 5वां होता है डी बाई डी एक्स सेक इनवर्स एक्स का। तो सेक इनवर्स का होता है 1/mod एक्स √ में एक्स का स्क्वायर -1, ये फार्मूला होता है। बट अगर छठा हम देखें तो डी बाई डी एक्स कोसेक जो इनवर्स एक्स, इसका जो फार्मूला होता है ये वाला बस वही वैल्यू जो सेक इनवर्स की है ना बस निगेटिव हो जाती है, mod एक्स √ में एक्स स्क्वायर -1। ये सब कुछ बेसिक फार्मूले हैं। अगर इतने फार्मूले अगर आपको याद हैं, साथ ही साथ आपको कहीं ना कहीं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के जो मुख्य रूप से जो पर्टिकुलर 11th की अगर आपने जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है और उनमें अच्छे से कहीं ना कहीं आपने उनके फार्मूलों को रिलेट करना सीखा है, डिराइव करना सीखा है, तो इन क्वेश्चन में कहीं दिक्कत नहीं होगी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के अवकलन करने में। यानी कुल मिल के आप इस फार्मूलों को नोट करिए, फिर हम थोड़ा सा रूल भी सिखाएंगे और ये भी बताएंगे कि जो मुख्य रूप से जो फंक्शन है ना, जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हैं, उन सभी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में जो जो हमको लग रहा है कि यहाँ पे मुख्य रूप से उन सारे फार्मूलों को थोड़ा सा डिराइव करके आपको दिखाना चाहिए कि उनको कैसे रिप्लेस करते हैं, कैसे प्रतिस्थापित करते हैं फंक्शन में।
थोड़ा जब मैं वेरिएबल को देखूँ ना तो मेरे दिमाग में चलना चाहिए कि मुझे वहाँ क्या प्रतिस्थापित करना है। तो इसके लिए थोड़ी सी फार्मूलों को रिलेट करना सीखना चाहिए आपको। तो चलिए हम उसी को पहले सिखाएंगे, बट इससे पहले इसको थोड़ा नोट करिए, फिर आगे हम चल के उसी को सीखते हैं। चलिए थोड़ी बात हम करेंगे कि पर्टिकुलर जो आपने कहीं 2 थीटा के फार्मूलों को बड़ी पढ़ा होगा ना, कि जैसे साइन 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है, कास 2 थीटा का क्या फार्मूला होता है, कहीं ना कहीं उनकी बड़ी बेसिक यूजेज है यहाँ पे। तो थोड़ी उनको पहले एक बार ना रिकॉल करते हैं कि कौन कौन से बेसिक फार्मूले यूज होने वाले हैं यहाँ पे। तो जो अपना सबसे इम्पोर्टेंट फार्मूला है ये है साइन 2 थीटा का। आपको याद होना चाहिए कि साइन 2 थीटा का जो फार्मूला होता है ये वाला होता है 2 साइन थीटा अब मल्टीपल कास थीटा। या तो ये वाला फार्मूला यूज हो सकता है, और नहीं तो एक और फार्मूला इसका होता है टेन में कि 2 tan स्क्वायर थीटा, सॉरी 2 tan थीटा अब बटे में 1 + tan स्क्वायर थीटा। ये फार्मूला होता है साइन 2 थीटा का। कहीं ना कहीं अगर कभी ये लग जाए नहीं तो कभी ये लग जाए, इन दोनों में से बारी बारी से ये सारे फार्मूले यूज होते रहते हैं। अगर थोड़ी डाउट है कि ये फार्मूले कहाँ से निकल के आए हैं तो थोड़ी सी मैं इसको बता देता हूँ कहाँ से निकल के आए होंगे। चलिए अगर आप एक ना 11th में फार्मूला पढ़े होंगे कि साइन A + B, ये होता है साइन A कास B + कास A साइन B, ऐसा कुछ। तो मैंने कहा कि आप B = ये दोनों में पुटअप कर दीजिए, दोनों पक्षों में। जब पुट करेंगे तो ये वाला लिखा है कि साइन A + A बगल में इधर लेफ्ट में, और उधर जहाँ जहाँ B है वहाँ वहाँ आपको रिप्लेस कर देना चाहिए A। तो ये लिखा है कि साइन A मल्टीपल कास A, साथ ही साथ प्लस में कास A मल्टीपल यहाँ पे लिखा है कि साइन A। तो 2 बार यहाँ पे साइन A मल्टीपल कास A, साइन A मल्टीपल कास A 2 बार यहाँ पे हो रहा है, दोनों ऐड हो रहा है। तो इसको हम लिख सकते हैं कि लिखा है कि 2 साइन A कास A। तो वही रिप्लेसेज वैल्यू जो यहाँ A है वहाँ यहाँ पे थीटा है, और यहाँ पे आप A और A दोनों को अगर ऐड कर लेते हैं तो ये वाला हो जाता है साइन 2A। हम देखिए सारे फार्मूलों को उन्हें डिराइव करके नहीं देखेंगे कि कहाँ से आया है, क्योंकि ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं 11th में आपने पढ़ा होगा। हम थोड़ी सी बस केवल रिवाइज कर देते हैं। अच्छा, यहाँ पे आप जब भी थोड़ा सा देखें कि कहीं अगर यहाँ tan के स्थान पे वेरिएबल दे दे, जैसे ये लिख दे कि 2x/1 + x², ऐसा कुछ लिख दे, तो आपके दिमाग में चलना चाहिए कि कहीं ना कहीं अगर मैं यहाँ x पुट करता हूँ, सॉरी x तो वही है, tan पुट करता हूँ, तो ये 2 tan थीटा बटे में 1 + tan² थीटा, ये कहीं ना कहीं एक बेसिक फार्मूला बनेगा 2 tan थीटा का। 2 tan थीटा बटे में 1 + tan² थीटा टाइप का बन जाएगा। साथ ही साथ ये जो बन के आएगा ये साइन 2 थीटा बनेगा। तो जब भी रिप्लेस करने की दिमाग में बातें चले ना, तो दिमाग में कहीं ना कहीं इस चीज़ को भी पहले थोड़ा सा लेके आना ही पड़ेगा कि हमें क्या यहाँ पुट करना चाहिए। हमें इसको रिप्लेस करना है तो हम इसमें क्या पुट कर सकते हैं। इसके लिए चाहिए बहुत अच्छे से फार्मूलों पे पकड़। मुख्यतः ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के जितने फार्मूले हैं उन पे बहुत अच्छी अगर पकड़ होगी तो ये सारी चीज़ें बड़ी आसान होती हैं। चलिए एक दो और फार्मूला देखेंगे हम। तो ये अपना साइन 2 थीटा का 2 फार्मूला यहाँ होता है, कास 2 थीटा का भी देखेंगे, tan 2 थीटा का भी देखेंगे। जो जो बहुत यूजेज हैं उनको ही पर्टिकुलर खाली देखा जाएगा, बाकी सबको नहीं देखना है। अब मैं थोड़ी सी एक बार और बता दूँ आपको कि मुख्य रूप से साइन, कास, tan यही 3 बेसिक हैं जिनके 2 थीटा 3 थीटा वगैरह के फार्मूले आपको देखने होते हैं। बाकी अगर क्वेश्चन थोड़ा सा अगर इधर उधर की होगा जिनमें पर्टिकुलर कोई फार्मूला लग रहा होगा तो हम उसे वहीं पे एक बार रिकॉल करके देख लेंगे। तो चलिए इसको, इन दोनों फार्मूलों को नोट करिए, फिर हम आगे पर्टिकुलर बात करेंगे कास 2 थीटा पे। ये थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे हम और कास 2 थीटा को देखेंगे। पर्टिकुलर कास 2 थीटा ना, कास जो 2 थीटा है ना सबसे ज़्यादा यूज होता है कहीं ना कहीं, मतलब मैक्सिमम टाइम मैंने देखा है कि ये फार्मूले बड़ी यूज होते रहते हैं कास 2 थीटा। ऐसा इसलिए कि मतलब कहीं ना कहीं साइन 2 थीटा से अधिक इसकी थोड़ी रिप्लेसेस वैल्यू होती हैं, और क्वेश्चन में बड़ा जल्दी, मतलब उसको क्या बोलते हैं ऐसे ना कि मतलब इसके कम से कम कास 2 थीटा के अपने 4 फार्मूले होते हैं। तो क्वेश्चन वाले को भी समझ में आता है कि थोड़ी सी चारों फार्मूलों पे एक एक क्वेश्चन पुटअप कर दिया जाए। अपने साइन 2 थीटा के मुख्य ना ऐसे मुख्य रूप से 2 ही फार्मूला होते हैं। तो कुल मिलके ऐसे बस सोचने की बस चीज़ है कि जो जितना कॉम्प्लिकेटिव है वो ज़्यादा यूजेज होते रहते हैं ऐसे। तो जो अपना कास 2 थीटा है ना, थोड़ा मैं इसको देख रहा हूँ ना, शुरू से बेसिक से मैं निकाल के देख रहा हूँ। चलिए कास 2 थीटा को पहले बाद में देखेंगे। कास 2 थीटा को पहले हम देखेंगे कि यहाँ अगर कास A + B का अगर हम कहीं ना कहीं फार्मूला पढ़े होंगे ना कि 2 कोण यहाँ पे जुट रहे हैं A और B, और फिर उसके साथ हमें ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन कास को लेने हैं,
तो ये फार्मूला होता है कास ए कास बी माइनस में साइन ए साइन बी। अब मैं बोल रहा हूं कि इसमें आप रिप्लेस कर दीजिए b इज इक्वल टू ए से। अगर कहीं b दिखे ना दोनों पक्षों में तो ये उसमें रख दो, ये तो इक्वेशन का थ्योरी है, नियम है, ऐसा आप कर सकते हैं। तो बगल में उधर भी अपना कास है, यहाँ पे फिर से यहाँ कास है तो रहेगा इसे, ये तो पहले से है, यहाँ पे b के स्थान पे है, माइनस में ये साइन है, मल्टीपल में ये साइन b के जगह पे साइन है। इन दोनों से देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं लिखा है कि कास स्क्वायर ए, माइनस में ये लिखा है कि साइन स्क्वायर ए। तो मुख्य रूप से ये वाला एक फार्मूला बन के निकल के आता है किसका, तो कास ए प्लस ए बोले तो कास 2a का, ऐसे। लेकिन थोड़ा सा इसको और अगर हम आगे बढ़े ना, हम इसी फार्मूले में साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा पुट करें तो ये लिखा है कि इसको लिख सकते हैं कि लिखा है कि कास स्क्वायर ए, माइनस में ये ऐसे लिखा है कि 1 माइनस कास स्क्वायर ए, ऐसे लिखा है। माइनस के साथ ब्रैकेट खोलेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस ये और प्लस में ये दोनों ऐड होके 2 कास स्क्वायर ए माइनस में 1, तो कहीं ना कहीं कास 2 थीटा का एक और ये वाला भी फार्मूला हो सकता है। साथ ही साथ एक और चीज़ देखिए कि कास स्क्वायर ए माइनस में साइन स्क्वायर ए में मैं साइन स्क्वायर को चेंज करा हूँ कास स्क्वायर में, तो यहाँ से इस बार कास स्क्वायर ए को भी आप चेंज कर सकते हैं साइन स्क्वायर ए में। तो ये कहीं ना कहीं इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, चलिए मैं यही कर देता हूँ। ये लिखा है कि 1 माइनस में साइन स्क्वायर ए, अब माइनस में साइन स्क्वायर है तो ये 2 बार माइनस में साइन स्क्वायर है तो माइनस में 2 साइन स्क्वायर ए, ये पहले से इधर 1 है तो कहीं ना कहीं कास 2 थीटा का एक ये वाला भी फार्मूला होता है। अब थोड़ी सी अब इसमें अपने मन से मेरे को मतलब ऐसा मतलब चलिए इसको भी डिराइव करके दिखाता हूँ कि अगर यहाँ कहीं कास स्क्वायर ए माइनस में साइन स्क्वायर ऐसे लिखा है तो इसके बटे में कुछ नहीं तो मैं 1 मान सकता हूँ, एक के बदले आप चाहें तो साइन स्क्वायर ए प्लस में कास स्क्वायर ए पुट कर सकते हैं। तो ये वाला लिखा है कि कास स्क्वायर ए माइनस में साइन स्क्वायर ए ऐसे, अब बटे में नीचे लिखा है कि कास स्क्वायर ए प्लस में साइन स्क्वायर ए, क्योंकि कास स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है। अब इसके बाद ना अंश और हर में कास ए से डिवाइड कर सकते हैं, कास स्क्वायर ए से। अब डिवाइड करके देखो, जब इसमें कास स्क्वायर के अंश में डिवाइड करेंगे तो यहाँ कास स्क्वायर से कास स्क्वायर कट के 1 हो जाएगा। अब माइनस में साइन स्क्वायर ए बटे में कास स्क्वायर है, यानी कि ये वाला हो जाएगा टेन स्क्वायर है। अब बटे में जब इस टोटल में नीचे हर में अगर हम कास स्क्वायर ए का डिवाइड करते हैं तो कास स्क्वायर ए बटे में कास स्क्वायर ये वाला हो जाएगा 1। अब प्लस में ये वाला हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बटे में साइन स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर ए बटे में कास स्क्वायर यानी कि टेन स्क्वायर है। तो कहीं ना कहीं ये भी फार्मूला होता है अपना कास 2 थीटा का। तो देखिए यहाँ से 4 फार्मूले मैंने डिराइव करके दिखाया है कि कास 2 थीटा के जो फार्मूले होते हैं कास 2 इज इक्वल टू इतना या इतना या ये वाला या ये वाला ना, चारों होते हैं कि यानी कि कास स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, ये भी फार्मूला होता है कास 2 थीटा का, या ये भी फार्मूला होता है कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, या कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस में 1, साथ ही साथ ये भी लगता है। अच्छा, ये फार्मूला मेरे मेन बताने का मकसद ये है कि आप जहाँ यहाँ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को देख रहे हैं ना, बस कुछ करता नहीं है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में, यहीं पे जहाँ जहाँ आपको अपने ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन दिख रहे हैं वहाँ पे कोई वेरिएबल पुट करेगा और पर्टिकुलर एक्स पुट करेगा। जैसे मैंने इसी को देखना है तो पुट कर देगा यहाँ पे कि 2x स्क्वायर माइनस में 1, और यहाँ कोई अपना एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन दे देगा, ये थीटा के स्थान पे दे देगा। अब ये आपको सोचना है कि 2 के साथ साथ यहाँ पे x यानी कि कौन सी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को मैं यहाँ प्रतिस्थापित करूँ ताकि ये कहीं ना कहीं फार्मूला ब्रेक हो जाए, कोई एक 2 थीटा वाला फार्मूला बन जाए। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात? तो चलिए ना कहीं इसको नोट करना पड़ेगा आपको, इसको नोट करिए, फिर मैं tan 2 थीटा को बताता हूँ। बाकी आपको सेक कोसेक और काट को नहीं भी पढ़ेंगे तो भी काम चलेगा, लेकिन ये सब अपने मुख्य फार्मूले हैं तो इनको नोट करिए, फिर हम बात करेंगे tan 2 थीटा पे। चलिए अब हम बात करेंगे पर्टिकुलर tan 2 से, है ना, tan 2 थीटा को। तो tan 2 थीटा को पढ़ने से पहले थोड़ी सी मैं ये बता देता हूँ कि tan 2 थीटा का जो फार्मूला होता है मुख्य रूप से वो कहाँ से निकल के आया हो। तो आप ये मुख्य फार्मूला पढ़े होंगे कि tan a प्लस बी, आप पढ़े होंगे, लिखा होता है कि tan a प्लस में tan b अब बटे में 1 माइनस tan a इंटू tan b। मैं उम्मीद कर रहा हूँ ये फार्मूला आप 11th में पढ़े होंगे। तो फिर मैं वही काम करने वाला हूँ कि b के स्थान पे आप a रिप्लेस करो दोनों पक्षों में,
तो यहाँ हो जाएगा tan a प्लस ए, अब बगल में यहाँ है tan a प्लस में इधर भी हो जाएगा अपना tan a, अब बटे में 1 माइनस tan a, और यहाँ पे b के स्थान पे अगर a रिप्लेस करते हैं तो ये वाला लिखा है tan a। तो tan a 2 बार है तो इसको आप लिख सकते हैं कि लिखा है कि 2 tan a, अब बटे में ये लिखा है कि 1 माइनस tan स्क्वायर a। तो कहीं ना कहीं देखिए ये भी एक फार्मूला बनता है अपना tan 2 थीटा का या tan 2a का। सब बड़ी कन्फ्यूजन होती है कि यहाँ पे 2 tan a बटे में अगर नीचे 1 प्लस tan स्क्वायर a रहा, तो मैं सबसे पहले जब साइन के बारे में बात कर रहा था कि साइन 2 थीटा का, तो ये साइन 2 थीटा का फार्मूला है, आइए अपना tan 2 थीटा का फार्मूला है। तो प्लस और माइनस में कहीं थोड़ी सी जो कन्फ्यूजन होनी चाहिए थी, इसको थोड़ा सा अपना ध्यान देके इसको देखना होता है ना। तो चलिए हम खाली इतने ही फार्मूलों को फिलहाल देखेंगे। अगर इतने फार्मूला अगर आपको अच्छी सी मतलब इन पे पकड़ बन जाती है तो कहीं ना कहीं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन मुख्य रूप से जो क्वेश्चन गिवन है ना अपने एनसीईआरटी में, वो आसान हो जाएंगे। लेकिन चलिए इतना जान गए तो ठीक, एक दो और बातें सीख लेते हैं ताकि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में खाली क्वेश्चन करने की मेरे को देर रहेगी, बाकी सारी चीज़ें आपको कहीं ना कहीं पहले से भी पता होनी चाहिए। चलिए एक फार्मूला होता है मुख्य रूप से कि साइन इनवर्स साइन थीटा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री जब फंक्शन में आपको पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों को बताऊंगा कि साइन इनवर्स साइन थीटा इज इक्वल टू, केवल निकल के आता है थीटा। यह ऐसे भी होता है कि साइन थीटा, यहाँ लिखा है कि साइन इनवर्स, ऐसे तो भी थीटा होता है, लेकिन हमें इसको नहीं देखना होता है, हमें खाली इससे मतलब है पहला। और दूसरा अगर देखें तो कास इनवर्स कास थीटा इज इक्वल भी खाली थीटा होता है। मतलब देखिए इसका यूजेज बड़ी है, कहीं ना कहीं हर क्वेश्चन में इन सारे फार्मूलों का यूजेज है। चलिए सारे फार्मूले लिखने के बजाय मैं थोड़ी सी आपको बता दूं कि जो अपने साइन कास टेन काट सेक और कोसेक, इन सभी छओं के छओं का इस तरह से रिलेशन होता है कि टेन इनवर्स टेन थीटा इज इक्वल टू खाली थीटा, कास इनवर्स कास थीटा इज इक्वल टू खाली थीटा, मैंने किसी को छोड़ना नहीं है, बस कोसेक इनवर्स कोसेक थीटा तो थीटा, लास्ट में ये वाला आंसर होता है। अब हम खाली चलेंगे क्वेश्चन पे, रिप्लेस करने के तरीकों पे खाली फोकस करना होगा, है ना। हर क्वेश्चन में रिप्लेस करने की जो थोड़ी अपने तरीके हैं उसको फोकस करना है। ये तभी आप सीख पाएंगे जब फार्मूलों पे अच्छी तरह से पकड़ होगी। मैंने जितना फार्मूला आपको बताया फिलहाल वो सफिशियंट है, पर्याप्त है आपके लिए। ज़रूरत है उन पे खूब बढ़िया से प्रैक्टिस करने की। थोड़ी जब भी एक्स वगैरह दिखे तो वहाँ पे आपको वैल्यू पुट करने का ढंग होना चाहिए। वैल्यू पुट करने से मेरा तात्पर्य है कि आपको ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को उसमें रखने का ढंग होना चाहिए कि कैसे रखेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन से अपनी। ये अपनी प्रश्नावली 5.3 का जो इम्प्लिसिट फंक्शन क्वेश्चन नंबर 8 तक के क्वेश्चन में गिवन है। ये जो क्वेश्चन नंबर मैं 9 ले रहा हूँ, ये क्वेश्चन ऐसा है कि यहीं से स्टार्ट होती है। बुक में मेरे को लग रहा है कि कुल मिलके क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 12, 13 और 14, 15 यानी कि कुल मिलके 6 क्वेश्चन हैं जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पे बेस है। और 6 में मात्र जितने फार्मूले मैंने आपको इंक्लूड कराया है उन्हीं सारी फार्मूलों पे 6 के 6 अपना सेट हो जाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। अगर इसे सॉल्व करने के लिए मैं बोलूं तो पहले तो इतना कॉम्प्लिकेटिव दिख रहा है कि खाली अगर यहाँ x दिखता तो डायरेक्टली इसका आंसर x के रिस्पेक्ट में 1/√में 1 माइनस एक्स स्क्वायर हम लिख पाते। बट अगर यहाँ पे 2x प्लस में 2x बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर अगर गिवन है ना, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपको ये सिखाने के लिए आई हैं कि आप रिप्लेस करके देखो तो कि कहीं ऐसा आसान होता है कि नहीं होता है। तो रिप्लेस करने का तरीका अपना वही है कि x के स्थान पे हम क्या पुट करें कि क्वेश्चन मतलब एक सरल तरीके से टूट जाए। तो आप इसको देखो और बहुत ज़्यादा इसे नहीं सोचना, इसे साइन इनवर्स को नहीं देखना, आप इसको देखो। आपको ऐसा लगना चाहिए कि कहीं यहाँ 2 दिया है तो यहाँ पे कौन सा एक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हम पुट करेंगे और यहाँ पे क्या वही चीज़ें पुट करना होगा। यानी कुल मिल के आप यहाँ पे x के स्थान पे साइन का टेन का सेक और कोसेक कौन सी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पुट करेंगे कि कुल मिल के अगर यहाँ साइन इनवर्स है तो ये वाला टोटल चीज़ें आपकी साइन थीटा बन जाए। तो देखिए मैं अभी जो फार्मूला पढ़ा रहा था आपको कि अपने मन से देखो, इसको ऐसे लिखना पड़ेगा कि मैं सलूशन कर रहा हूँ इसका कि हल माना कि x इज इक्वल टू टेन थीटा, अपने मन से मैं मान लेता हूँ। ऐसा अपने मन से नहीं मैंने माना है, कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में ये चीज़ें चल रही हैं कि मैं यहाँ पे क्या पुट करूँगा तो ये क्वेश्चन अपना आसान हो जाएगा। तो अगर x की वैल्यू आपने टेन थीटा यहाँ पे पुट करा है
तो ये लिखा है क्वेश्चन में कि साइन इनवर्स 2 tan थीटा अब बट्टे में 1 + tan स्क्वायर थीटा ऐसे। अब 1 मिनट जब इसको आप देखें तो आपके दिमाग में चलना चाहिए कि ये कहीं ना कहीं लिखा है कि साइन इनवर्स साइन 2 थीटा ऐसे। अभी इस टाइप का मैंने क्वेश्चन बताया आपको, क्वेश्चन नहीं बल्कि फार्मूला बताया कि कहीं ना कहीं साइन इनवर्स साइन थीटा के स्थान पे आप खाली थीटा पुट कर सकते हैं। तो इन फाइनली लास्ट में आंसर कितना आया 2 थीटा। अच्छा मैं एक चीज़ आपको बता रहा हूँ, मैं अभी अवकलन नहीं कर रहा, अभी मैं फंक्शन को थोड़ा सा सिंपल तरीके में ला रहा हूँ कि जहाँ से क्वेश्चन को आसानी तरीके से उनका एक्स के रिस्पेक्ट में अवकलन किया जा सके। तो अगर यहाँ से 2 थीटा निकल के आए तो मेरे को यहाँ से थीटा की वैल्यू पुट करनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में लिखने के तरीके होते हैं कि x अगर tan थीटा है तो इसको हम लिख सकते हैं कि खाली थीटा ये tan इधर आएगा तो इनवर्स फंक्शन बन जाएगा, और ये वाला आके अपने थीटा के साथ ऐसे लिखा जाएगा, यानी थीटा के स्थान पे आप tan इनवर्स x पुट कर सकते हैं। तो वही मैं काम करूँगा, ये वाला लिखूँगा कि लिखा है कि 2 tan इनवर्स x। अच्छा मैं एक चीज़ और बता रहा हूँ, ये मैं अभी तक क्वेश्चन का कोई हल नहीं निकाला है, मैं एक्स के रिस्पेक्ट में अवकलन अभी नहीं कर रहा हूँ, खाली मैंने क्वेश्चन को एक सिंपल फॉर्म में डेवलप कर लिया है कि इसको आप ये लिख सकते हैं, आप इतनी वैल्यू को इतना लिख सकते हैं। अब इसका अवकलन मेरे को करना चाहिए, यानी कहीं ना कहीं अब क्वेश्चन अपना बन गया कि चूंकि y 2 tan इनवर्स x, अब लिखिए कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये हो जाएगा dy/dx। अब बगल में 2 कांस्टेंट है बाहर, और d/dx किसका tan इनवर्स x का। तो tan इनवर्स x का अवकलन पता है, अभी मैंने फार्मूला बताया आपको कि 1/1 + x²। तो ये लिखा है कि 2 ये वाला मल्टीपल में 1/s ये, यानी कि लिखा है कि 2/1 + x² है। ये वैल्यू किसकी है dy/dx की। क्वेश्चन क्या पूछा था मैं एक बार आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन पूछा था कि y साइन इनवर्स x इन ब्रैकेट में 2x/1 + x² का आपको अवकलन फाइंड आउट करने हैं x के रिस्पेक्ट में, तो ये चीज़ें निकल के आनी चाहिए। तो चलिए इसको नोट करिए, मैं उम्मीद कर रहा हूँ ये समझ में आपको अच्छी तरह से आया भी होगा। चलिए एक और क्वेश्चन मेरे को दिख रहा है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 10, थोड़ा सा मतलब अच्छा है कि y लिखा है कि tan इनवर्स 3x माइनस में x², अब बटे में 1 - 3x²। अच्छा इसमें एक दो बातें भी पुट कर रखा है कि जो यहाँ पे x की जो वैल्यू है थीटा है वो माइनस में 1/3 से ऐसे √3 से बड़ी है, बट जो यहाँ 1/√3 से छोटी है। अच्छा ये बातें आपको तब समझ में आएंगी जब आप कहीं ना कहीं डोमेन रेंज वगैरह पढ़ेंगे। तो चलिए हम इसको ध्यान से थोड़ा सा हटाएंगे, ये बहुत ज़्यादा इशू नहीं पैदा करता है क्वेश्चन में। हमें क्वेश्चन ये गिवन है, क्वेश्चन को करना है एक्स के रिस्पेक्ट में अवकलन। तो एक्स के रिस्पेक्ट में अवकलन करने के लिए फिर देखिए tan इनवर्स है, तो कहीं ना कहीं कुछ आपको ऐसा करना पड़ेगा। हालांकि ये फार्मूला आपको मैंने इसलिए नहीं बताया कि कुछ फार्मूले जो क्वेश्चन में जब आएंगे तो वही मैं सोचा कि आपको बता दूंगा। आप इसमें अपने मन से tan थीटा पुट करिए, मैं फिर बता रहा हूँ एक्चुअली होना क्या है। तो इसमें माना कि x tan थीटा, अगर आप पुट कर लेते हैं x tan थीटा तो ये बन जाता है tan इनवर्स 3 tan थीटा, अब माइनस में tan² थीटा, अब बटे में 1 - में 3 tan² थीटा। ये ऐसा है कुछ, बट ये कहीं ना कहीं 3 tan थीटा माइनस में tan² थीटा बटे में 1 - 3 tan² थीटा, ये फार्मूला होता है tan 3 थीटा का। मैं इसीलिए आपको बता रहा था ना कि जब आप x देखो ना तो आपके दिमाग में चलना चाहिए कि हम कौन सी यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पुट करें कि अपना यहाँ पे जो इन्वर्स फंक्शन है उसी का यहाँ पे फॉर्म भी डेवलप हो जाए। जैसे tan इनवर्स x है तो tan थीटा के फॉर्म में ये पूरा फंक्शन ब्रेक हो। तो कहीं ना कहीं आगे लिखा है कि tan इनवर्स ऐसे tan 3 थीटा। इसमें समझ में आना चाहिए कि अभी मैं फार्मूला बताया कि tan इनवर्स tan थीटा, थीटा की जगह पे टोटल 3 थीटा है तो आंसर आया 3 थीटा। बट हमें 3 थीटा मतलब कि थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहिए। तो जो थीटा की वैल्यू यहाँ से जब निकालेंगे तो ये लिखा है कि केवल थीटा tan इनवर्स x ऐसे, आप यहाँ पे थीटा के स्थान पे पुट कर सकते हैं। तो फिर मैं लिख रहा हूँ क्वेश्चन इस बार ये लिखा है कि 3 × tan इनवर्स x,
हमें क्वेश्चन में इसका अवकलन करने के बजाय इसका अवकलन करना चाहिए। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 3 बाहर tan इनवर्स एक्स का डी बाई डी एक्स आपको अगर ऐसे निकालना पड़े ऐसे, तो ये हो जाएगा 3 बटे में tan इनवर्स एक्स का 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया अपना डेरिवेशन किसका, तो गिवन क्वेश्चन का। देखिए क्वेश्चन में कुछ है नहीं, बहुत ज़्यादा लेंदी और बहुत कॉम्प्लिकेटिव क्वेश्चन नहीं है, बस खाली वैल्यू रिप्लेस करने अगर आपको आ जाती हैं तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आप फार्मूले को अच्छे से पढ़ेंगे, उन्हें रिलेट करने को सीखेंगे, उन्हें अच्छे से पुट करने को सीखेंगे। अगर ये सारी चीज़ें आपको आती हैं तो क्वेश्चन में कहीं तकलीफ नहीं होगी, है ना। चलिए इसको नोट करिए, फिर आगे एक दो क्वेश्चन को और हम देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर हम थोड़ा 11 को भी ले लेते हैं, कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन को। ये लिखा है कि y इज इक्वल टू कास इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छा, अगर ये क्वेश्चन आप भूले ना हो, ये क्वेश्चन मतलब इस टाइप का कोई फार्मूला भूले ना हो। अगर मैं अभी थोड़ी देर पहले इस टाइप के एक फंक्शन का जिक्र करा था कि 1 माइनस tan स्क्वायर बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर है। अगर x के स्थान पे कहीं ना कहीं tan थीटा होता तो अपना 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा फार्मूला होता है कास 2 थीटा का। यहाँ पहले से कास इनवर्स है भी, मेरा काम बन गया। मैं वही करूँगा कि माना कि x इज इक्वल टू tan थीटा। तो x इज इक्वल टू tan थीटा, यानी हम इसमें लिखने वाले हैं कि अपने मन से x बराबर tan थीटा इसमें पुट करना है, यानी कि कास इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अब बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ऐसे साथ ही साथ आप इस बात को लिख सकते हैं कि लिखा है केवल कि कास इनवर्स कास 2 थीटा का ही फार्मूला है, तो कास 2 थीटा। आंसर कितना आया, तो कुल मिलकर कास इनवर्स कास थीटा यानी कि 2 थीटा। ये फंक्शन है y इज इक्वल टू ऐसे। मुझे इसका अवकलन करने के बजाय इसका करना चाहिए, बस मेरे को थीटा की वैल्यू पता चल रही है। तो थीटा की वैल्यू यहाँ से फिर निकालेंगे तो क्या निकल के आएगा, तो थीटा इज इक्वल टू निकल के आएगा tan इनवर्स x। अब वही चीज़ पुट करिए, यानी कि y इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x। ये अब इसका x के रिस्पेक्ट में अवकलन करेंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, हमें उम्मीद है कि ये सब क्वेश्चन अब आप अच्छी तरह से बना रहे होंगे, ये 2 बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए क्वेश्चन में कुछ नहीं है, 2 4 5 स्टेप में क्वेश्चन अपना आंसर दे जाते हैं। बस तकलीफ इस बात की होती है कहीं ना कहीं हमें यह रिप्लेस करने नहीं आता है। जब आपको अच्छे से रिप्लेस नहीं करने आएगा तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे, और रिप्लेस करने आपको तभी आएगा जब फार्मूलों पे बहुत अच्छी तरह से पकड़ होगी। पर्टिकुलर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जो ऑपरेट हो रहा है यहाँ पे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, वो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की हर फार्मूलों को उठा के यहाँ पे देखा गया है। तो चलिए इस क्वेश्चन को नोट करिए, एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन हम और देखेंगे। चलिए हम इस क्वेश्चन को देखेंगे। अभी ऐसा एक क्वेश्चन मैंने करा है, बट यहाँ कास इनवर्स था, तो कास इनवर्स था तो उससे कुछ लेना देना नहीं है। बस हम ये देखेंगे कि इस टाइप के मैंने कुछ रिलेट करने को सीखा है कि नहीं सीखा। तो आपने सीखा होगा कि 1 माइनस tan स्क्वायर, पहले tan रख के प्रयास करते हैं कि कुछ बनता है कि नहीं बनता है। बन जाएगा, एक बार ट्राई करेंगे। तो लिखा है कि माना कि ऐसे x इज इक्वल टू tan थीटा, अपने मन से ये मानना है। तो जब ये पुट करेंगे तो लिखा है कि साइन इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अब बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ऐसे ये लिखा है कहीं ना कहीं कि खाली साइन इनवर्स कास 2 थीटा। अब थोड़ी देखिए यहाँ पे जो जड़ है ना, थोड़ी सी कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा होगा कि अरे साइन इनवर्स x है तो इसको साइन थीटा होना चाहिए था, तभी अपना फार्मूला काम करेगा। बट ये साइन ना हो कि कास 2 थीटा है, तो कहीं ना कहीं आपने साइन को कास में चेंज करना पड़ा होगा। यही थोड़ा सा इसमें टेक्निक मेरे को नया दिखी, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को नोट करा है। तो आप इसको देखो कि अगले स्टेप में क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ क्या कि साइन इनवर्स, ये लिखा है कि साइन पाई बाई 2 माइनस में 2 थीटा, ऐसे कि साइन 90 माइनस थीटा फिर से कास थीटा हो जाएगा। लेकिन हमें ऐसा नहीं लिखना था, हमें तो लिखना है कि साइन इनवर्स साइन थीटा, थीटा माने पूरी वैल्यू, तो इन फाइनली आया है पाई बाई 2 माइनस में 2 थीटा। ऐसे मुझे इसका अवकलन करना चाहिए। तो ये कुल मिल के y इज इक्वल टू लिखा है पाई बाई 2 माइनस में 2 थीटा। आया आप यहाँ से रिलेट करना सीख गए होंगे कि थीटा की वैल्यू खाली निकल के आएगी tan इनवर्स x।
तो ये y इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस में 2 tan इनवर्स x ऐसे। अब लिखिए कि x के सापेक्ष अवकलन करने पे बगल में dy अपान dx और उधर d बाई डी एक्स पाई बाई 2 का, माइनस में 2 बाहर हो जाएगा d बाई डी एक्स tan इनवर्स x का ऐसे। तो पाई बाई 2 इज कांस्टेंट वैल्यू, ये जब कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का अवकलन होता है 0, तो 0 माइनस में 2 और tan इनवर्स x का 1 अपान, तो ये लिखा है कि 2 बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, ये 0 से बहुत मतलब तो है नहीं, यानी टोटल आंसर बन गया। तो इसका अगर आप अवकलन करेंगे तो ये वाला निकल के आएगा। थोड़ी एक नई चीज़ यहाँ पे बस मेरे को दिखी, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को नोट करा है। चलिए मैं उम्मीद कर रहा हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। चलिए मैं 2 क्वेश्चन आप पे छोड़ रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 13 और 14 आसान है, रिप्लेस करना सीख गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 15 थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा एक्स्ट्रा था, इसलिए मैंने क्वेश्चन 15 को सिलेक्ट करा है। क्वेश्चन नंबर 15 गिवन है क्वेश्चन में कि y इज इक्वल टू सेक इनवर्स 1 अपान 2x स्क्वायर माइनस में 1, ऐसे है क्वेश्चन। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए और मेरे को आप समझाने का प्रयास करिए। ये ऐसा भाई कुछ देखे क्या आप? बिल्कुल देखें। 2 के साथ यहाँ पे कौन सा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन रखें कि कुछ बनता हो फार्मूला, तो 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस 1, कुछ याद आ रहा है आपको कि 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस 1 ये निकल के आता है फार्मूला कास 2 थीटा का। और कास 2 थीटा यानी कि 1 अपान कास 2 थीटा रिप्लेस होके ऊपर जाएगा, बन जाएगा सेक 2 थीटा। और यहाँ सेक इनवर्स सही है, यानी कुल मिलके अपना काम बन गया। थोड़ी पहले सोच लेना चाहिए इस क्वेश्चन को करने से पहले। तो इसमें लिखेंगे कि माना कि x इज इक्वल टू ये x इज इक्वल टू कास थीटा ऐसे। तो कास थीटा पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू ये वाला क्वेश्चन गिवन है कि सेक इनवर्स 1 अपान 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस में 1। 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस 1 ये है कास 2 थीटा, यानी 1 अपान कास 2 थीटा ऐसे। और यहाँ है सेक इनवर्स सेक इनवर्स। अब ये कास 2 थीटा ना, ऐसे ये आगे इसको लिख सकते हैं कि सेक इनवर्स ये लिखा है 1 अपान कास 2 थीटा यानी कि सेक 2 थीटा, और सेक इनवर्स सेक थीटा यानी केवल निकल के आया अपना 2 थीटा। और ये किसके इक्वल गिवन है? y की इक्वल है। तो यहाँ से खाली y इज इक्वल टू मेरे को क्वेश्चन क्या है 2 थीटा, बट थीटा की वैल्यू मेरे को चाहिए थी, तो थीटा की वैल्यू यहाँ से कास इनवर्स x होगी। तो y इज इक्वल टू 2 मल्टीपल कास इनवर्स x। तो x के रिस्पेक्ट में जब अवकलन करेंगे, अब इसका अवकलन करिए आप, तो इसका करेंगे तो dy अपान डी एक्स इक्वल टू 2 बाहर है, और इसका मल्टीपल में हो जाएगा माइनस में 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये वाला। तो 2 का मल्टीपल हो जाएगा तो -2 अपान अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये डेरिवेशन है किसका? तो पर्टिकुलर इस गिवन फंक्शन का। चलिए हम आज की श्रृंखला यहीं तक रखेंगे। मात्र मैंने 2 क्वेश्चन आप पे छोड़ा है, वो क्वेश्चन आप बनाएंगे आराम से बन जाएंगे। वो क्वेश्चन में ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा इशू है, बस केवल रिप्लेस करने के तरीकों पे फोकस करना है। रिप्लेस करना आपको कब आएगा? जब ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के फार्मूले अच्छी तरह से आपको याद होंगे, और याद तब होंगे जब उनको बार बार आप प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए उम्मीद कर रहा हूँ कि ये सेक्शन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। ये क्वेश्चन मैंने जितने आज लिए थे सब सिलेक्टेड क्वेश्चन थे, सब बेहतर तरीके के क्वेश्चन हैं, सब कहीं ना कहीं आते हैं अपने बोर्ड के एग्जाम में। तो इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने की जो टेक्निक थी मैंने उसको अच्छे से एक्सप्लेन करा है। अब इसको आप अच्छी तरह से नोट करिए, साथ ही साथ फार्मूलों को अच्छी तरह से रिकॉल करिए। अब मन लगाइए, देखिए सब सारी चीज़ें कहीं ना कहीं ऐसी हैं कि कंपटीशन बेस तो है ही है, साथ ही साथ जो आपके पेपर में बड़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं अपने नंबर को दिलवाने में। चलिए